नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि आते ही सभी साधक साधिकाएं साधना की तैयारी में जोरों शोरों से लग जाते हैं। उचित सामग्री प्राप्त किसी किसी को होती है और किसी किसी को नहीं हो पाती है। और सामग्री में जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं, जैसे कि माला और यंत्र, गुटिका या जो हम कांच प्रदान करते हैं साधकों को, या फिर पोटली वगैरह। तो महत्वपूर्ण यह नहीं होता है कि जो यंत्र है वो यंत्र, चूंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंत्र वो पीतल पे बने होते हैं, कुछ यंत्र लोहे पर भी, लोहे की चद्दर पे भी बनाए गए होते हैं, और कुछ ऐसे भी यंत्र होते हैं जो तांबे पे बनाए गए होते हैं। तो और वास्तविकता अगर देखा जाए तो यंत्र निर्माण जो होता है, या आप कह सकते हैं कि किसी भी यंत्र को अगर निर्माण करने का अधिकार किसी वस्तु पे, पदार्थ पे है, तो वह सिर्फ और सिर्फ भोजपत्र ही होता है, जिस पर कि निर्माण किए गए यंत्र का महत्व बढ़ जाता है। जैसे ये कहा जाता है कि गुरु के द्वारा कोई मंत्र यदि साधक को प्राप्त होता है तो वह मंत्र जो होता है वह जागृत होता है। और साधक जब स्वयं किसी मंत्र का उच्चारण शुरू करता है, कहीं से जानकारी प्राप्त करके या इस प्रकार से, तो सर्वप्रथम एक निश्चित जाप संख्या पूर्ण करने पे वह मंत्र जागृत होता है। उसी प्रकार मूल ध्वनि और लय को लेकर के जब साधक निश्चित संख्या पर पहुंचता है, तब वह मंत्र जो है जागृत होता है। उसी प्रकार जब अन्य किसी धातु पे यंत्र का निर्माण किया जाता है, और उसी यंत्र का निर्माण जब भोजपत्र पे किया जाता है, एक निश्चित शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में, शुभ समय, शुभ दिन, शुभ पक्ष में, शुभ मास में, तो वह यंत्र स्वयं जागृत हो जाता है। देखिए, जागृत हो जाने का तात्पर्य प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज हो गई और जागृत हो जाना अलग चीज हो गया। जागृत होने का अर्थ आपको मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं। जैसे कि कोई स्थान आपने पैसा देकर के जमीन को खरीदा और फिर उस जमीन पर एक मकान बनाया, तो वह जो मकान है वह अब किसी इंसान या व्यक्ति या जीव के, जीवात्मा के रहने के योग्य हो गया। तो यह होता है जागृत होने का तात्पर्य। और प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या होता है? उस मकान में निवासी व्यक्ति, इंसान जब आके निवास करने लगता है तो वो मकान आपका प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि उसमें जीव यानी प्राण रहने लगते हैं। उसी प्रकार जब किसी यंत्र
या माला को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो उसका अर्थ यही होता है। और जागृत का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है, इसको इतना सरल, जितनी सरलता से हमने बता दिया है उतनी सरलता से समझने की गलती ना करिएगा। क्योंकि यंत्र को जब भोजपत्र पे निर्मित करते हैं, बनाते हैं, तो नक्षत्र, पक्ष, महीना, शुभ मुहूर्त इत्यादि का ध्यान तो रखा ही जाता है। साथ ही साथ विशेष प्रकार के द्रव्यों का उसमें मिश्रण बनाया जाता है और विशेष प्रकार के लकड़ी के द्वारा दिशाओं का ध्यान रखते हुए उसको बनाया जाता है। अब जब वह, जैसा कि मैंने बताया कि भोजपत्र पे बनाया जाता है, तो वह स्वतः जागृत होता है, स्वयं जागृत होता है। ये बात हमने आपको बता दिया कि जागृत होने का तात्पर्य क्या होता है। उसी प्रकार अब बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या होता है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे लोग काफी अपने पैसों का नुकसान कर देते हैं और लास्ट में उनको असफलता ही प्राप्त होती है। प्राण प्रतिष्ठा से क्या, प्राण प्रतिष्ठा आपकी सामग्री प्राण प्रतिष्ठा है कि नहीं, इसके संकेत क्या हैं, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जानकारी प्रकाशित कर रखा है। आप लोग उस जानकारियों को देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि मंत्र का कौन से यंत्र जो होते हैं वो किस धातु पे या किस पे बनाया जाए तो ज्यादा बेस्ट होते हैं, ज्यादा विशेष कर होते हैं। चूंकि आजकल के जो साधक हैं, जो प्रारंभिक साधक हैं, उनको तो यह नहीं पता है कि भाई धातु का अच्छा होगा या भोजपत्र पे निर्माणाधीन जो यंत्र होगा वह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उन्हें तो बस यह लगता है कि हमने इतना पैसा दिया तो उसमें सिर्फ एक माला, ये 2-3 कागज के टुकड़े हमको मिल गए, ऐसा। तो उसी प्रकार उनको वो उसी प्रकार समझते हैं जैसे कि कोई मूर्ति गढ़ने वाले के हाथ में अगर हीरे का टुकड़ा लग जाए तो उसे भी वो गढ़ करके कोई छोटी सी मूर्ति ही बना देगा, लिंग भोलेनाथ का शिवलिंग ही बना देगा। क्योंकि उसको यह नहीं पता है कि इसकी कीमत क्या है, यह क्या चीज है। तो उसी प्रकार जो प्रारंभिक साधक हैं उनको यह नहीं समझ में आता, वो ये नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं ये जानकारी प्रकाशित कर रहा हूँ कि यदि आपको ऐसा प्राप्त होता है तो कभी गलती से भी यह ना सोचिएगा कि नहीं अच्छा है। उसको भी आप ज़्यादा समय तक अपने पास रख सकते हैं, उसकी विधि भी हम आपको बताएंगे। जो भी साधक अगर जानना चाहेंगे तो हम उन्हें जरूर बताएंगे। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिन में 12 से 1 के बीच में आपकी सभी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। कॉल करने से पहले अपने सभी प्रश्नों का एक लिस्ट बना लीजिए, तभी हमारे पास कॉल करिए। क्योंकि सेकंड टाइम में अगर कॉल करके कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। फ्री सेवा सिर्फ एक बार, बार बार नहीं। तो इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य यह होता है कि आपके अंदर इतनी योगबल और तपोबल आपके अंदर इतना होना चाहिए कि जिस संबंधित शक्ति का या जिस संबंधित देवी देवता के साधना के लिए आप उस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं, उस संबंधित शक्ति के अंश को आप, उस संबंधित शक्ति के अंश को आप उस यंत्र में स्थापित कर सकें। यानी जैसे घर आपने बनाया
उसमें आप ला करके किराएदार बसाने की क्षमता अगर रखते हैं, भाई किराएदार आपके रूम में कैसे आके रहता है? पानी, बिजली, लैट्रिन, बाथरूम, किचन रूम वगैरह वगैरह की सारी उचित व्यवस्था देते हैं, रहने लायक माहौल होता है। अब गंदे नाले के पास में घर है तो वहां पे थोड़ी ना कि कोई रहेगा, या फिर आपका जो मकान है वो गलत तरीके से बना है, गलत दिशा में उसका दरवाजा है, या लाइट की व्यवस्था नहीं है, अथवा लैट्रिन के लिए कहीं दूर जाना होगा जो किराएदार होंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार यंत्र निर्माण में बहुत सारी चीज़ों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हुए उसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं या जो साधक हैं, उनके पास में तमाम योगबल, तपोबल होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, जिससे वह संबंधित शक्ति के अंश को खींच करके उस यंत्र में स्थापित करने की क्षमता रखता, तब जाके वह यंत्र या वह माला प्राण प्रतिष्ठित मानी जाती है। अब यंत्र या माला प्राण प्रतिष्ठित है, ये कैसे जाने? तो चीज आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे साधकों का ये कहना रहता है कि गुरुजी वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए। तो मैं साधकों से कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो जहाँ पे हमारे वीडियो का नाम लिखा हुआ है आध्यात्मिक संसार, वहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे, वहाँ पे जब आप टच करते हैं तो मेरा चैनल खुल जाता है। वहाँ आप खोज करके, सर्च कर, देख करके, ढूंढ करके उस संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।